प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना। आज कक्षा में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर चर्चा करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में अंतःसाक्ष्य एवं बहिर् साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर दास चरित रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म 1554 विक्रम संवत में हुआ। बेनी माधवदास जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी है। इस संवत के अनुसार तुलसीदास की आयु 126 से 127 वर्ष की ठहरती है। शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास का जन्म 1583 विक्रम संवत स्वीकार किया। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म विक्रम संवत 1589 स्वीकार किया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इस संवत को ही मान्यता दी। अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्मतिथि संवत 1589 अर्थात सन 1532 अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। इसी प्रकार इनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी जी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरों को मानते हैं। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सोरो के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमाणों को बहुत महत्वपूर्ण न होते हुए भी काफ़ी वजनदार माना है। वे इन प्रमाण को यूं ही टाल देने के पक्ष में नहीं हैं। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था और वे पत्योजा के दुबे थे। तुलसी पराशर गोत दुबे पति औजा के मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज माना है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरयोपारिन ब्राह्मण माना है। मातु पिता जगता जाई तजियो कर्म बिनु विधिहु सृजियो अवडेरे विनय पत्रिका आदि अंत साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि गोस्वामी जी का बाल्यकाल अत्यंत विषम परिस्थितियों में व्यतीत हुआ था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भर्त्सना लाज न आई आपको आये हु साथ मिली, तब इनकी भावधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। इनके द्वारा विरचित अथवा रचित अनेक ग्रंथ विविध सूत्रों से उपलब्ध हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने
इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया। दोहावली, कवित्त, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्नावली और विनयशिला बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नवछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के भी नाम गिनाए गए हैं। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, रामशला का, छंदावली, छप्पर रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। एक ओर तो उन्होंने नाथ पंथियों के प्रभाव से नष्ट होती हुई जनमानस की विश्वासमयी रागात्मिका वृत्तियों को राम भक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित किया और दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत कर विशृंखलित हिंदू समाज को केंद्रीय किया। उनकी भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञानोमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है। यह सीधी, सरल एवं सहज साध्य है। उनके राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वे सभी के लिए उसी प्रकार सुलभ है जिस प्रकार अन्न और जल निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह, निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। गोस्वामी जी की यह भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की या लोक मंगल की भावना से अभिप्रेरित है। जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की असारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलंबन ग्रहण कर जीवन और जगत में व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से संबलित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की साधनावस्था के पथ को प्रशस्त किया। तुलसी का समन्वयवाद उनके भक्ति भावना में भी दिखाई देता है। रामचरितमानस में उन्होंने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करके वैष्णव एवं शैव संप्रदायों को एक ही सामान्य भावभूमि प्रदान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार विचार और पद्धतियाँ प्रचलित है। तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय, रामचरितमानस के आदि से अंत तक 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। भाव वैविध्य के अनुरूप शैली वैविध्य भी गोस्वामी जी की विशेषता है। अपने समय में प्रचलित वीर गाथा की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, नीति काव्यों की सूक्ति पद्धति, प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई की प्रबंध पद्धति आदि सभी काव्य शैलियों का सफल प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार विधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से भी वे अद्वितीय कलाकार हैं। उक्ति वैचित्र्य उनकी विशेषता है। वनगमन के समय राम विविध युक्तियों के द्वारा
सीता को साथ न चलने के लिए समझाते हैं, किंतु सीता अपनी एक पंक्ति के द्वारा ही राम को निरुत्तर कर देती है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकह भोगू। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में किया है, किंतु अधिकांश रचनाओं की भाषा अवधी ही है, जिसमें प्रसंगानुकूल संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर आने तक हिंदी कविता पूरी संपन्नता को प्राप्त हो चुकी थी। विधान और शैली, काव्य भाषा तथा संवेदना सभी दृष्टियों से हिंदी कविता पूर्णतः संपन्न हो चुकी थी। इसे फिर आगे विकसित करने के लिए एक और संपन्नतर रचनाकार व्यक्तित्व की अपेक्षा थी। तुलसीदास सभी स्तरों पर इस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए दिखते हैं। भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर ने से आरंभ हुई, उसकी एक सहज निष्पत्ति तुलसीदास में मिलती है। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है। तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल। संस्कृत को छोड़कर फिर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह से हो सकता है, तुलसी काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य कैसे बनाया जाए, यह तुलसी की मुख्य रचना समस्या है, जिसमें वे हर दृष्टि से सफल हुए। भाका में काव्य रचना करके वे लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वाह करके क्रमशः पंडितों में। प्रबंध और मुक्तक की विविध शैलियाँ, काव्य भाषा के दोनों प्रमुख आधार अवधी और ब्रज भाषा, संस्कृत के प्रति आरंभिक श्लोकों की रचना करके सम्मान प्रदर्शन, और फिर भाका में रचना जिसमें संस्कृत की यथावश्यक मिलावट रहे, वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान कर, उसके लिए कट्टरता नहीं, सगुन में आस्था किंतु निर्गुण सगुन के अभेद पर बल। सांस्कृतिक संकट के ऐसे सघन समय भी तुलसी की जैसी भरपूर व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पर भाका का अर्थ है सामान्य लोगों के बीच में जो भाषा या बोली बोली जाती है वह, और सभी उस समय उस युग में प्रचलित सभी नियमों का तुलसीदास पालन करते हैं, लेकिन कट्टरता नहीं दिखाते। कहीं पर भी जो है कट्टरता का भाव जो है उनमें नहीं दिखाई देता। पूरी रचना में कहीं कोई स्खलन है तो वह मानव उदाहरण के तौर पर अपने नायक के चरित्र की तरह, जिसके संबंध में चरित नायक और चरित्रकार के शीर्ष समीक्षक आचार्य शुक्ल ने लिखा है, राम के चरित्र की इस उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है, वह बाली को छिपकर मारना है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने इस धब्बे पर कुछ सफ़ेद रंग पोतने का प्रयत्न किया, पर हमारे देखने में यह धब्बा ही संपूर्ण रामचरित को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से बचाता है। यदि यह एक धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य की सी नहीं लगती। अर्थात प्रभु श्री राम जो है अवतारी पुरुष के रूप में न होकर साधारण मनुष्य के रूप में जो है धरती पर आते हैं, और प्रभु श्री राम का यही रूप जो है हमें मैथिली शरण गुप्त में भी दिखता है। शील निरूपण और चरित्र चित्रण, तुलसी के रचनात्मक चरित्र में यह निरंतरता उनके चरम आदर्शात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है, और ऊपर से कहना यह कि कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। अब यह या तो प्रच्छन्न अहंकार है या फिर भक्ति के सघनतम रूप में विलीन अहंभाव,
वह भक्ति कैसी होगी जो इस कोटि के अहम का विलीनीकरण कर सके। रचना और भक्ति दोनों की प्रक्रियाएं इस विलीनीकरण में लगती है। भक्त कभी बार बार अपने को बुरा, पंडितों का पछिलका, पतितों का टीका और पापियों का सिरमौर मानते हैं और कहते हैं वह केवल विनय के वशीभूत होकर नहीं, वरन वह उनका अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार आत्मनिरीक्षण है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी के कृतित्व में जो बड़प्पन आता है उसके पीछे यह सतत आत्मसंघर्ष एक बड़ा कारण है। यह भक्ति सामाजिक संदर्भों में विदेशी आक्रमणों के लिए प्रतिक्रिया है, तो रचनाकार के आंतरिक संदर्भ में वह अहम के विस्फोट से बचाव की प्रतिक्रिया है। अहम से संघर्ष का यही परिणाम है कि तुलसीदास रामचरितमानस में बार बार आग्रहपूर्वक बताते हैं कि उनकी रचना स्वांत सुखाय, आत्मसंतोष और आत्म प्रबोधन के लिए हैं, अर्थात जो रचना वे कर रहे हैं वह न किसी के निर्देश पर है और न किसी को उपदेश देने के लिए। भक्त से उपदेशक की भूमिका में वे नहीं जाना चाहते। रचना में यदि उपदेश है तो वह राम कथा के अंतर्गत है, कवि की ओर से नहीं। कवि की ओर से तो एक ही उपदेश है, राम कथा में अनुराग का। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप की आस्था में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। प्रभु की लीला और कवि की रचना ऐहिक मानवीय क्रिया हैं। जैसा कई बार व्यंग में कहा जाता है कि राम तो परब्रह्म के अवतार है, चाहते उसी क्षण रावण को समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने नर चरित्र के रूप में ही रावण वध का निश्चय किया था। रचनाकार भी रचना कर्म के समय इस नर चरित्र में ही अपनी आस्था रखकर चलता है, उस समय उसका भक्त रूप पीछे हो जाता है। तुलसी ने जगह जगह इन परस्पर विरोधी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित किया है। राम कथा में एक बुनियादी महत्व का स्थल है राम के प्रति कैकेयी की दृष्टि में परिवर्तन। इसी एक बिंदु से काव्य का कथानक नाटकीय मोड़ लेता है। सीताहरण, सुग्रीव से मैत्री, रावण वध आदि उसी से फिर निकलते हैं। यहाँ परंपरित वर्णन है कि देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने कैकेयी की मति फेर दी थी। तुलसी ने इस वर्णन को स्वीकार किया है। गई गिरा मति फेरी कहकर, पर इतने से भी कवि को संतोष नहीं हुआ। इसके आगे वे अपनी ओर से नरचरित या कि यहाँ कहना चाहिए कि नारी चरित जोड़ते हैं, तब उनकी दृष्टि से कथा विकास विश्वसनीय बनता है। कैकेयी मथुरा संवाद, जिसकी बड़ी मार्मिक और काव्यशास्त्रीय व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, अपने आप में एकदम सटीक और मनोवैज्ञानिक है ही। समूचे घटनाक्रम को एक मानवीय संदर्भ देना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह तुलसीदास का बेजोड़ स्वभाव चरित्रण है, जिसमें गई गिरा मति फेरी का दैवी हस्तक्षेप अनावश्यक सिद्ध हो जाता है। मंथरा अपने जिस सहज कौशल से कैकेयी का राम के प्रति गहरा अनुराग वैसे ही तीखे द्वेष में बदल देती है, वह 100% मानवीय और ऐहिक है। यहाँ तुलसी के मानव मनोविज्ञान की परख घटनाक्रम को अप्रत्याशित मोड़ देती है। उनका भक्त रूप वही रचनाकार रूप उभर कर आता है। यहाँ पर भक्त रूप नहीं, रचनाकार रूप उभर कर आता है। एक तुलना से बात और स्पष्ट हो सकेगी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का पूरा कथानक दुर्वासा के शाप एक पूरी तरह अति प्राकृत तत्व पर टिका है। यदि यह शाप न होता तो नाटक का कथानक यूँ आगे न बढ़ता। यह ठीक है कि जिस संसार में यह नाटक घटित हो रहा है उसमें देवी देवता और ऋषि मुनि हैं, जिसमें वरदान और अभिशाप
देने की शक्तियां हैं, उस संदर्भ में श्राप का यो दिया जाना अटपटा नहीं लगता। पर प्रणय व्यापार जैसे मानवीय क्रियाकलाप में इस श्राप का प्रवेश नाटककार की क्षमता में कुछ जोड़ता नहीं। यहाँ तुलसी का रचनात्मक पौरुष अधिक स्पृहणीय दिखता है कि परंपरा से सुलभ कथानक के एक अति प्राकृत तत्व को सामान्य रूप में स्वीकार करके वे उसे परे रख देते हैं और कथानक के विकास के लिए एक शुद्ध मानवीय प्रसंग का आयोजन करके उसी को कथा का आवश्यक संदर्भ मानते हैं। अपने द्वारा निक्षिप्त अति प्राकृत तत्व का भी अतिक्रमण कवि स्वयं जगह जगह करता है। अरण्य कांड में सीताहरण प्रसंग के पूर्व कवि ने दिखाया है कि राम के अनुरोध पर सीता आग में छिप जाती है। प्रभुपद धरी ही अनल समाने, और रावण वस्तुतः जिन सीता को हर ले जाता है वे नकली है, माया की सीता है। तब सामान्यतः सीता हरण के अवसर पर पाठक की प्रतिक्रिया कौतूहल की होनी चाहिए। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियां तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी जैसी पंक्तियां इस गहरे आत्मविश्वास पर ही लिखी जा सकती है जहां ईश्वर और मनुष्य दोनों की एक साथ प्रतिष्ठा हो। सिया राम आदि उनकी भक्ति के लिए आश्रय स्थल है, तो सब जग उनके रचना कर्म के लिए। आलोचक को कभी कभी अटपटा लग सकता है कि बाबा कहे जाने वाले तुलसीदास मानव मन और रचना कर्म की इतनी सूक्ष्म गहराइयों तक पैठ कैसे और क्यों कर रखते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति का जैसा संश्लिष्ट रूप रचना में वस्तुतः प्रत्याशित है, वह ईश्वर और मनुष्य की इस एक रूपता में से निकलता है। कला के आराध्य और संरक्षक भवानी शंकर जैसे संपृक्त और जल तथा वीची की तरह अभिन्न शब्द की प्रकृति के मर्मज्ञ तुलसीदास रचना प्रक्रिया को एक वस्तु के रूप में स्वीकार करने वाले हिंदी कवियों में अग्रणी हैं। अभिव्यक्ति और काव्य भाषा के संकट की जैसी मार्मिक अनुभूति उनमें है, वैसी अन्यत्र कठिनाई से मिलेगी। विनय पत्रिका के पद में उनका निवेदन है, कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न रहत। कहने और न कहने के बीच यह द्विविधा रचना के उच्चतम स्तरों का साक्ष्य है। भक्ति के आत्मनिवेदन और रचनाकार के संप्रेषण का दोहरा द्वंद्व कथन, अभिव्यंजन, मित कथन और मौन काव्य भाषा के सभी स्तरों को एक साथ खोलता है। ऐसे में भाषिक तनाव स्वभावतः अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिसे साधना किसी भी बड़े कवि के लिए स्पृहणीय है। तन्मयता और वैदग्ध्य का यह विलक्षण योग है। तुलसी की यह पहुंच घर घर में है या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के युग्म में जैसे सब कुछ सिमट आया हो। गृहस्थ जीवन योग तो वर्णनात्मक काव्य मात्र में होगा, पर यह चित्रण संदर्भ और परिवेश के रूप में भी हो सकता है और स्वयं रचना के केंद्र में भी हो सकता है। हिंदी का कवि प्रायः दूसरे रूप को चुनता है। तुलसी इस बिरादरी के मुखिया है। प्रस्तुत अध्ययन के आरंभिक अंश में भारतीय मानस के द्विपक्षीय चरित्र की बात कही गई थी। तुलसी और सूर के रूप में वह स्थिति मध्यकालीन हिंदी काव्य में देखी जा सकती है। तुलसी राम का चरित्र चुनते हैं अपने लिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर तरह से आदर्श के प्रतिरूप है। आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, आदर्श भ्राता, सबसे अधिक आदर्श पति और फिर आदर्श शासक। सूर का पक्ष कृष्ण का है, जिन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा गया, जो यथार्थ के हर पक्ष से निपटने को तैयार हैं, पूतना से लेकर दुर्योधन तक, और जिनका पति की अपेक्षा प्रेमी रूप अधिक चित्रित है। नंद यशोदा परिवार के वे केंद्र बिंदु है।
पर अपनी गृहस्थी बसाते नहीं दिखाए गए। यहाँ स्मरणीय है कि तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंधों पर आधारित है, जबकि सूर द्वारा अंकित गृहस्थ जीवन प्रेम संबंधों पर विकसित है। यशोदा और नंद उनके वास्तविक माता पिता नहीं हैं। राधा प्रिया है, पत्नी नहीं। द्रौपदी उनके मित्र और आत्मीय है, बहन नहीं। धर्म बहन की तरह। इस कवि युग्म के संबंध में एक रोचक बात यह भी है कि शिष्टाचार के नाते संक्षेप में ही सही अपने विशाल सूर सागर में सूरदास ने कुछ पद रामलीला के गाए हैं, और जैसे उसके उत्तर में उसी तरह कृष्ण लीला का कुछ गायन तुलसीदास ने किया है। पर क्योंकि तुलसी ने गृहस्थ जीवन के चित्रण का आदर्श रखा है, तो कब हूँ को हौ यही रहने रहोगे की भावना से सतत आकुल समाज में लोकप्रियता का प्रतिमान उन्हें माना गया। गृहस्थ जीवन के ऐसे ही चितेरे मैथिली शरण गुप्त काव्य के क्षेत्र में और प्रेमचंद कथा के क्षेत्र में आधुनिक काल में लोकप्रिय हुए। इस तरह हम देखते हैं तुलसीदास जी का संपूर्ण साहित्य जो है या संपूर्ण व्यक्तित्व समन्वय की विराट चेष्टा है, और उनके जन्म को लेकर जो है यह दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। और उनके माता पिता के लिए कहा लिखा गया, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। और तुलसीदास का जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। उसकी वजह से उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया था। तो इस संदर्भ में विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, तनु तज्यो कुटिल कीट जो तज्यो मातु पिता हूँ, तनु तज्यो कीट जो तज्यो मातु पिता हूँ। माता पिता ने मुझे जो है पूरी तरह से जो है त्याग दिया, मुझे अपने से दूर कर दिया, और इस ऐसे में जो है उनकी दासी ने जो है उनका पालन पोषण किया था, और उनका नाम जो है राम बोला रखा गया, क्योंकि उन्होंने पैदा होने के बाद में जो सबसे पहला शब्द बोला था वह जो है राम। माँ या पिता बोलने के बजाय उन्होंने राम बोला कहा, और उनका नाम जो है इस वजह से राम बोला रखा गया। और ऐसी किंवदंती है कि पैदा होते ही उनके मन में पूरे दांत थे। जैसे जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से दांत जो है शिशुओं में बहुत समय के बाद में आते हैं, किंतु तुलसीदास जी के मुख में पैदा होते ही पूरे के पूरे दांत थे। और देखिए, राम को गुलाम राम नाम राम बोला राख्यो राम, और उनका नाम राम बोला या राम, वे कहते राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। उनके गुरु का नाम जो है नरहरिदास था, और उनके पास से उन्होंने वेद पुराण शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। तुलसी ने इसी कारण अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना की है, और लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप नरहरि। आगे जाकर जो है राम बोला से उनका नाम जो है तुलसीदास प्रसिद्ध हुआ। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते तुलसीदास में लिखते हैं कि पहले उनका नाम राम बोला था, बाद में जो है उनका नाम जो है तुलसीदास हो गया। और यह भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि कभी भ्रमण करते हुए अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा आदि स्थानों पर पहुंचे थे। मथुरा में मुरलीधर कृष्ण को देखकर उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा होने के कारण कहा, का बरनो छवि आपकी,
का बरनो छवि आपकी भले बने हो नाथ, का बरनो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लियो हाथ। अर्थात कृष्ण को भी वे जो है प्रभु श्री राम के रूप में देखना चाहते हैं, कृष्ण को भी वे राममय देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी। और बहुत तुलसीदास जी स्वभाव से बिल्कुल सरल थे, सहज थे और मनुष्यता में भी इसी स्वभाव का विकास करना चाहते थे। वे लिखते हैं, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतुती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूदी। और तुलसीदास जी को जो है अपने अंत समय में अर्थात वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट सहने पड़े और इन कष्टों का विवरण या इन कष्टों की जानकारी, इस पीड़ा की जानकारी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक नामक रचना में की है। वे लिखते हैं, पाँव पीर पेट पीर बाहु पीर मुँह पीर, पाँव पीर पेट पीर बाहु पीर मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर भई है। अर्थात पैर, पेट, भुजाओं में, मुँह में, संपूर्ण शरीर में जो है उनकी पीड़ा है, सारा शरीर जो है जर्जर हो गया है। और 1680 में उनका निधन हुआ, उन्होंने इस संसार को छोड़ा। और इस संदर्भ में एक रचना देखिए, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। और कविता के बारे में या साहित्य के विषय में उनका यह मत है कि वह जो है सभी का भला करने वाला होता है। लोक मंगल की भावना उनके साहित्य में हमें सर्वत्र दिखाई देती है। वे लिखते हैं, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित हुई। अर्थात साहित्य से जो है सभी का भला होता है। जिस तरह पाप प्रक्षालनी गंगा सभी का मंगल करती है, उसी तरह कविता भी या साहित्य भी सभी का भला करते हैं। और तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की जो विलक्षण काव्य प्रतिभा थी, उसे लेकर आधुनिक कालीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने लिखा है, कविता करके तुलसी न लसेत, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता का सृजन कर, काव्य का सृजन कर तुलसीदास धन्य नहीं हुए, धन्य कविता हुई तुलसीदास की कला को पाकर। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपमा है। और ऐसे कहा जाता है कि तुलसीदास ने जो जन भाषा में साहित्य की रचना की थी, अवधी भाषा में साहित्य की रचना की थी, राम का चरित्र जो है उन्होंने अवधी भाषा, आम लोगों की भाषा में रचा था। उसका विरोध जो है संस्कृत के विद्वानों ने, पंडितों ने किया था कि जो है तुम्हें प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन जो है या चरित्र से संबंधित काव्य की रचना जो है संस्कृत भाषा में करनी चाहिए, आम बोली में नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी का केंद्र आम जनता थी, तुलसीदास जी का लक्ष्य आम जनता थी। उसी को ध्यान में रखकर जो है उन्होंने अवधी भाषा में साहित्य की रचना की। और केशव चंद्र दास, उन्होंने भी जो है प्रभु श्री राम पर जो है जस रामचंद्रिका नामक महाकाव्य लिखा। और उस महाकाव्य के विमोचन का कार्य जो है बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया। उस समय के लगभग 32 राजाओं के पास जो है उसकी प्रतियां भेजी गई और उस पर जो है सोने का वर्क चढ़ा हुआ था, केशव रचित जस रामचंद्रिका पर। किंतु आज हम देखते हैं कि केशव जस रामचंद्रिका को वही लोग जानते हैं जिन्होंने हिंदी से जो है स्नातकोत्तर अर्थात पीजी की पढ़ाई की है।
बल्कि तुलसीदास को जो है भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हर भारतीय के घर में जो है हमको रामचरितमानस के प्रति अवश्य दिखाई देंगी। और तुलसीदास जी ने अकबर के समय को, जिसे तथाकथित इतिहासकार, तथाकथित बुद्धिजीवी स्वर्ण युग बताते हैं, मध्यकालीन स्वर्ण युग बताते हैं अकबर के काल को, उस युग की इन पंक्तियों के माध्यम से जो दशा दिखाई है, देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी। जीविका विहीन सब सिद्धमान, सोच बस पूछे एक एक न से कहाँ जाई का करी। अर्थात जो है किसान की खेती उजड़ गई, बनिक का व्यापार उजड़ गया, जो नौकरी करते थे उनकी नौकरियां चली गई, सभी जनता परेशान है, कहाँ जाएं और क्या करें। और इतिहास में जो बताया गया वह इस सत्य के जो है विपरीत है। तुलसीदास ने अपने युग के सत्य को इस तरह से प्रकट किया है, लेकिन इतिहासकार जो है कुछ अलग ही चित्र उस युग का प्रस्तुत करते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार महात्मा बुद्ध के बाद में यदि कोई लोकनायक हुआ है तो वह तुलसीदास है। और उनके अनुसार तुलसीदास की ख्याति उनके समय के आगरा के बादशाह अकबर से भी ज़्यादा थी। अर्थात राजनेता पर, या एक राजनेता न कहेंगे, एक राजा पर, एक सत्ताधीश राजा पर जो है एक साहित्य को रचने वाला कवि जो कुटिया में रहता है, जो एक छोटी सी कुटिया में रहता है, वह उस पर भारी पड़ता है प्रसिद्धि के मायनों में। तो यहाँ पर जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।